हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हाउ टू डोमिनेट जनरल अवेयरनेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी। अब क्योंकि हमारे पास कितना दिन है, 60 डेज, तो इस छोटे से वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आप इस 60 डेज का किस प्रकार यूटिलाइज करो ताकि आपका जो जनरल अवेयरनेस है फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेस वन एंड फेस टू। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ फेस वन की बात करूंगा। सो लेट्स मूव एंड लेट्स बिगिन विद द वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उस पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। देखो, अभी तक तो आपको याद हो चुका है कि एग्जाम कब है, 9 जुलाई को है, और आज है 10 तारीख। तो इसका मतलब मोटे तौर पे हमारे पास कितना दिन है, 60 डेज है। ठीक, 60 डेज का पूरा पूरी प्लान मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अभी। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा और देर विल बी ए सेपरेट टाइम। बाकी स्कोर के बारे में या नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ बात उन्होंने नहीं किया है। तो हम, ये चीज तो नोटिफिकेशन में नहीं है, तो ये चीज क्या होता है ना, हैंड आउट में आता है बाद में। बट हमारा जो डिस्कशन है ये हम बेस करेंगे पिछले साल का एग्जाम जो पैटर्न था वो। मेजर अगर ये हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा। राइट, यहाँ पे भी ड्यूरेशन 2 आवर्स मतलब 120 मिनट का ही मिला था आपको पिछले बार, तो इस बार भी सेम ही कंटिन्यू होगा। सो बस मैं आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन देखे हो तो आपको शायद वो कंफ्यूजन फील हो, क्योंकि फेज टू का सिलेबस में चेंज हुआ है, सो यू माइट थिंक। तो मैंने दोनों आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो, 200 से 80 मार्क तो जनरल अवेयरनेस का है, मतलब योर 40% ऑफ द एग्जामिनेशन विल डिपेंड ऑन जनरल अवेयरनेस। और ये जो जनरल अवेयरनेस है ये आपका फेस वन, फेस टू और जो फेस थ्री जिसको हम इंटरव्यू स्टेज बोलते हैं, वहां तक आपको काम आएगा, इंटरव्यू स्टेज तक। तो जनरल अवेयरनेस एक अकेला सब्जेक्ट है विच विल डोमिनेट। वो क्या करेगा, विच विल डोमिनेट योर आरबीआई प्रिपरेशन। आज आप स्टूडेंट हो, कल आप ऑफिसर रहोगे, तो ये जो दूरी है ना एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर के बीच में, अगर कोई सब्जेक्ट है जो डोमिनेट करेगा वो है जनरल अवेयरनेस। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 आएंगे, मार्क्स इट विल कैरी जस्ट 1 मार्क, तो मतलब 80 मार्क का आपका होगा जनरल अवेयरनेस। और आपको इन 80 मार्क को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 25 मिनट मिलेगा, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। क्यों? जनरल अवेयरनेस में कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आइदर यू नो द आंसर और यू डू नॉट नो द आंसर। लेकिन एक सवाल होता है, जब आपको नहीं पता होता है तब कुछ आंसर्स के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड से गेस वर्क करना पड़ता है। दैट इज द नेचर ऑफ एग्जाम। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज हम देखेंगे आगे। बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्वेश्चन का ब्रेकअप आपको बताता हूँ। अगर मैं पास्ट 3 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया और आप भी अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा। फाइनेंस का जो स्टैटिक है ना वो 12 से 15 क्वेश्चन है। देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर आप 12 से 15, आप सही सही बताओ 12 है कि 15। दिस क्वेश्चन कैन कम योर माइंड एज वेल। लेकिन एक चीज है, कुछ सवाल ऐसे होता है ना जिनको आप ना प्रॉपर फाइनेंस बोल सकते हो ना प्रॉपर इकोनॉमिक्स बोल सकते हो। वो मिक्स होके आता है, करंट अफेयर एंड स्टैटिक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पहला स्टेटमेंट वो स्टैटिक पूछेंगे, दूसरा स्टेटमेंट में करंट अफेयर्स का कुछ रहेगा, तीसरा स्टेटमेंट में करंट अफेयर या डेटा रिलेटेड या स्टैटिक रहेगा, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। और आपको पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना आप स्टैटिक में गिन सकते हैं ना आप करंट अफेयर में गिन सकते हैं, बिकॉज ये तो कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए, राइट, इसीलिए। बट अगर आप इन जनरल आप खुद जब एनालाइज करने बैठोगे, मतलब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आपको करना है तो आपको ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको, उस कंफ्यूजन को लेके कोई मतलब नहीं। आपको फोकस ये करना है कि जो फाइनेंस का स्टैटिक है उसमें 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टैटिक्स में 12 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखो, यहाँ पे मैंने लिखा तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ
सोशल इश्यूज वाला इकोनॉमिक्स जो हम ईएसआई बोलते हैं, राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। तो यहाँ पे बजट आ जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएगा, राइट। ये सारे टॉपिक्स मिलके आपको, और इसमें कुछ सवाल स्टैटिक के बनाएंगे, जैसे बजट से बन सकता है, आर्टिकल 112 के बारे में पूछा जा सकता है, आर्टिकल 110 के बारे में पूछा जा सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारा किस में आ जाता है, आपका स्टैटिक में आ जाता है, राइट। या तो फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का आपको मतलब लॉन्च डेट तो अभी की नहीं पूछते हैं, लेकिन एनालाइज करते वक्त मैंने देखा कि पहले उन्होंने पूछा है कुछ, बट अभी ये ट्रेंड बंद हो गया है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न में चेंज आया है, तो लॉन्च डेट एग्जैक्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की मैं अगर बात करूं, करंट अफेयर्स वो 40 से 50 क्वेश्चन, और अगर एक अच्छा स्कोर की बात करूं मैं, 80 में आपको कितने से ऊपर में अच्छा माना जाएगा। इफ यू आर एबल टू स्कोर 65 प्लस देन इट्स वेरी वेरी गुड। इफ इट इज 70 प्लस देन इट्स एक्सेलेंट। मतलब आपने करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बट 70 प्लस इज एक्चुअली ए टफ जॉब, बट आई नो यू आर रेडी टू टेक दैट टफ जॉब एज वेल। अब ये कैसे अचीव होगा वो सारा चीज मैं आगे स्लाइड पे बताऊंगा। यहाँ पे आप फोकस करो स्कोर पे। हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपका क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग ये एवरेज साइड पे है, तो 55 तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो बाकी जो कट ऑफ के लिए रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो आप क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग से ला सकते हो, ठीक है। सो मतलब द मिनिमम स्कोर दैट इज कमिंग आउट ऑफ 80 इज 50 टू 55। ये तो स्कोर आपको करना ही है, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू डोमिनेट इन द 60 डेज। रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखो, रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो हमारा मंथली बीपीडिया है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मंथली बीपीडिया लास्ट 4 मंथ्स का आप डाउनलोड कर लो। अब आप सोच रहे हो सर आपने तो यहाँ पे पूरा 6 मंथ लिख दिया, तो 4 मंथ का क्यों बोल रहे हो? आज क्या है? आज है मई का 10 तारीख। तो देखो, मई और जून का आप कोशिश ये करो कि आप डेली करो, और बाई चांस अगर डेली नहीं हो पा रहा है तो वीकली करो। और अगर वीकली मिस हो जा रहा है तो मैं बताऊं आपके प्रिपरेशन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। यू विल हैव टू फास्टन अप। बहुत जोर शोर से आपको अपनी तैयारी में जोर देना पड़ेगा। या तो डेली करना है या तो वीकली करना है। मतलब माई सजेशन इज कि आप अभी से डेली वीडियो, डेली नोट्स, ये सारा चीज शुरू करो, वरना इट वुड बी रियली रियली टफ। एंड जनरल अवेयरनेस को प्लीज लास्ट के लिए नहीं रख देना। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं सबसे पहला अप्रैल का पढ़ूंगा, उसके बाद मैंने मार्च का पढ़ना है, उसके बाद मुझे फेब का, फिर मुझे जनवरी का पढ़ना है। ये जो सीक्वेंस है ये कंप्लीटली गलत सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि कई सारा न्यूज़ ना क्रोनोलॉजी में होता है। तो तुम, एक तो वो क्रोनोलॉजी तुम्हें समझ नहीं आएगा, दूसरा उससे ज़्यादा तुम्हें होगा कंफ्यूजन, क्योंकि तुम जो बाद में इवेंट हुआ उसको तुम पहले पढ़ रहे हो, जो इवेंट पहले हुआ वो तुम बाद में पढ़ रहे हो। सो योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू मैप दो सीक्वेंस। तो आपको क्या होगा? आपको होगा कंफ्यूजन। इसीलिए माई टेक एंड माई सजेशन इज कि आप हमारे वेब पेज से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का पीडीएफ डाउनलोड करो, राइट। अगर आप लैपटॉप, आईपैड से पढ़ने के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सालों से आप पढ़ रहे हो, देन नो नीड टू टेक ए प्रिंट आउट। आप अपने लैपटॉप, आप अपने आईपैड में ये सारा चीज़ पढ़ लो, लेकिन एक ब्लैंक नोटबुक आप साथ में रखो। क्यों? वहाँ पे आप डेटा नोट करो। बीपीडिया में आपको जो भी डेटा मिलेगा उस डेटा को आप नोट करते जाओ। जस्ट सिंगल लाइन पे डेटा नोट करो, बाकी सारा चीज़ आप बीपीडिया से पढ़ो, ठीक है। अगर आप लैपटॉप या आईपैड से बहुत सालों से नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन है प्रिंट आउट। क्योंकि अभी आपके पास ये 60 दिनों में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का आपको नोट्स बनाना है तो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट में टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। सो नो नीड टू मेक नोट्स बिकॉज पीपीडिया खुद में ही नोट्स है। तो आप उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लो और एक हाइलाइटर लेके, कलर हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको जो लगता है
आप उनको क्या करो, आप उनको लिखो, हाईलाइट करो। जैसे ये कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करना है आपको, इसको कर देना है ऐसे हाईलाइट। कोई भी एक कलर से लेके आप हाईलाइट करो। हाईलाइट, डोंट हाईलाइट द लाइंस, हाईलाइट ओनली वर्ड्स। तो क्या होगा, आप एक न्यूज में 2 से 4 वर्ड्स को आप जब हाईलाइट करोगे तो आपका दिमाग वो 2-4 वर्ड्स को याद करके, है ना, पूरे न्यूज को आपको याद आ जाएगा। मतलब योर ब्रेन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दोज 4 वर्ड्स एंड रिमेंबर द एंटायर स्टोरी। तो ये चीज आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। मतलब आप जब 9 जुलाई को एग्जाम है, तो लास्ट के 4-5 दिन या 1 से 9 तारीख के बीच में आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आप पूरे 6 मंथ के पीडीएफ को नहीं पढ़ सकते, तब आपको ये जो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किया ना, ये काम करेगा। और ब्लैंक नोटबुक में आपने जो लिखा था डेटा, उसको बार बार पढ़ो, तो आपका ये जो डेटा याद नहीं रहने वाला प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सबके साथ होता है। और आप जो ये बीपीडीआई डाउनलोड करोगे, अगर आप आईपैड या लैपटॉप से पढ़ रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हाईलाइटिंग। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप हाईलाइट कर सकते हो, बिना हाईलाइट का पढ़ोगे आप रिवीजन करने में बहुत टफ होगा। ओके, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट रियलिटी। तो इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मई और जून का अभी से आपको डेली करना है, बाकी ये 4 मंथ का आपको डाउनलोड करके करना है। तो अभी मैं आपको ना बीपीडिया दिखाता हूँ कि हाउ इज बीपीडिया गोइंग टू हेल्प यू। तो देखो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अप्रैल मंथ के बीपीडिया को डाउनलोड किया। आप जब डाउनलोड करोगे आपको भी एग्जैक्टली सेम दिखेगा। यहाँ पे आप नीचे जाओ, इंडेक्स में देखो आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी। तो ये शुरू का जो 3 सेक्शन है ना, शुरू का 4 सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद से यू कैन एक्सपेक्ट, जैसे डिफेंस से एक या दो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड टेक्स से भी एक क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट एंड इंडेक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टेट न्यूज से अगर स्टेट का कोई स्कीम है या कुछ रिपोर्ट है, आ, कोई स्टेट टॉप किया है, तो उस प्रकार से स्टेट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ऑबिचुरी का एक क्वेश्चन आएगा, अपॉइंटमेंट का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे एलआईसी का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा आपको, ऑबिचुरी के बारे में एक आ सकता है, कोई बुक लॉन्च हुआ है, या लास्ट स्पोर्ट्स हुआ है तो 2-3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएंगे। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल कंक्लूड हो जाएगा तो प्रोबेबली देयर कैन बी 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईपीएल एज वेल, जो इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनते हैं। देखो, बीपीडिया पढ़ने का एक फायदा मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी न्यूज़ है। एक तो हम आपको यहाँ पे बोल्ड करके दे रहे हैं, तो आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे उसे आप हाईलाइट करो। और मैंने क्या बोला था, आपको डेटा लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे थर्ड लाइन पे, सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 5.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, लिख दो आप, सीपीआई प्रोजेक्टेड FY24 5.2 बाय एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये सिंगल लाइन में हो गया। तो ये डेटा बार बार आप देखोगे ना, आप नोटबुक में लिख के आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, लर्न अलोंग में ये ऑरेंज कलर के टेक्स्ट में आपको हर एक वर्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है। इन्हें आपको याद नहीं करना है, बस इन्हें आपको पढ़ना है एक बार। आप 4 महीने के करंट अफेयर में जब आप सिर्फ इनको पढ़ोगे ना, तो आप एक्चुअली में बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, अभी देखो जैसे ये सर नीरज निगम है, ये आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, तो ये भी अपॉइंटमेंट है, ये भी आ सकता है। या आपको इनके डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि किस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। तो क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, राइट। सो बीपीडीआई इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट। बढ़ते हैं आगे। अब आपके दिमाग में ना ये 2 सवाल कई बार घूमता है, इज दिस इनफ। आप कोई भी मटेरियल देखते हो, आपके दिमाग में आता है इज दिस इनफ। मैं आपको बताऊं, ये सवाल अब पूछने का टाइम खत्म हो गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मटेरियल फॉलो करना है फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, जो कोई भी मटेरियल फॉलो करो, एब्सोल्युटली आई वुड से इट्स मोर देन इनफ। अगर आपका हैबिट कई सालों से, कई महीनों से किसी दूसरे मटेरियल में बना है, प्लीज कंटिन्यू टू डू सो। अगर नहीं है तो आई वुड से स्ट्रांगली से बीपीडीआई डाउनलोड करो, बिकॉज बीपीडीआई इज मेड स्पेसिफिकली फॉर दीज एग्जामिनेशंस, right, whereas other materials are not. Then अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द डेटा।
देखो ये आप अकेले नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम सब एस्पिरेंट्स के साथ है कि डेटा हमें याद नहीं होता। तो डेटा कैसे याद होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, हाउ टू डोमिनेट मी, कि डेटा आपको लिखना पड़ेगा। तो जब आप डेटा लिखोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, आपको याद होगा ही, देयर इज नो अदर वे आउट। तो मैंने इस वीडियो में जितना सारा बात कहा है, वो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ट्राई करो। दिस इज गोइंग टू वर्क। अगर काम नहीं किया, आप कमेंट सेक्शन में आओ, लिखो कि सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर थिंग विच यू हैव आस्क्ड इन द वीडियो। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। विद दिस we are done. But before I say goodbye and thank you, I want to remind कि RBI Grade B जो कोर्स है, इसमें we are offering the maximum discount that we can. Use the code RBI47 to avail 47% discount on the course. So friends, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। इस प्रकार से ही IXMB आपके प्रिपरेशन को 50% फास्टर बनाता है।